ओम शांति। आज दिनांक 21 दिसंबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम सभी मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है। अशरीरी बनने के अभ्यास के साथ साथ सर्विस भी जरूर करनी है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम सभी मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है। अशरीरी बनने के अभ्यास के साथ साथ सर्विस भी जरूर करनी है। अर्थात बाबा शिव कल्याणकारी पिता परमात्मा हम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण बनाते। बाबा कहते, ब्राह्मणों का श्रेष्ठ कर्म है सेवा करना। सेवा करना अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखना, शुभ कामना रखना, सर्व आत्माओं के प्रति रहम की भावना रख सर्व का कल्याण करना। अर्थात एक दो को बाप का परिचय देते रहना। बाबा कहते, घर घर में गीता पाठशाला खोलो, घर घर में कॉलेज कम यूनिवर्सिटी खोलो। तो बाबा कहते, तुम बच्चे अभी संगम युग पर बाप समान बनने का पुरुषार्थ करते हो। जिस प्रकार बाबा की महिमा है कल्याणकारी, तो कल्याणकारी पिता परमात्मा की संतानें हम मास्टर कल्याणकारी, जो शिव के साथ शालिग्राम के रूप में पूजी जाती हैं। तो बाबा कहते, अभी तुम बच्चों को अपने घर जाना है। शांति धाम में तुम आत्माएं अशरीरी होकर रहती हो। अशरीरी ही तुम आए थे। अब तुमने पार्ट बजा लिया। 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ। अब घर जाना है। बाबा आए हैं लेने के लिए। तो बाबा कहते, अभी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। साथ में तुम बच्चे जाओगे शांति धाम बाय सुख धाम। तो शांति धाम बाया सुख धाम जाने के लिए, सुख धाम की राजाई प्राप्त करने के लिए प्रजा भी बनानी पड़ेगी। तो अशरीरी बनने के अभ्यास के साथ साथ सर्विस भी करनी है, प्रजा भी बनानी है, जिससे सतयुग में हम ऊंच पद पा सकें। प्रश्न किया बाबा ने, किस एक बात में बाप भी ड्रामा की भावी कहे चुप हो जाते हैं? किस एक बात में बाप भी ड्रामा की भावी कहे चुप हो जाते हैं? उत्तर में बाबा कहते, बच्चे जो बहुत समय तक बाप की पालना ले फिर माया के वश हो जाते हैं, शादी कर कहां कहां चले जाते हैं, आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, तो बाप ड्रामा की भावी कहे चुप हो जाते हैं। बाप जानते हैं यह भी यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। बाप का ओना रहता है बच्चे कहां किसी के नाम रूप में ना फंस जाएं। माया बहुत विघ्न डालती है, इसलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे तुम्हें माया से डरना नहीं है, बाप की याद से विजयी बनना है। अर्थात बाबा ड्रामा की भावी कहे चुप हो जाते हैं। वह एक विशेष बात यह है कि कई बच्चे, अच्छे अच्छे बच्चे बाबा का बनते, बाबा से ज्ञान सुनते और औरों को सुनाते। ऐसे बच्चे भी बाबा कहते माया के वशीभूत हो जाते हैं, संग दोष में आ जाते हैं, नाम रूप में फंस जाते हैं। तो सुनंती, कथंती और भागंती हो जाते हैं। तो बाबा भी कहते हैं ड्रामा की भावी है, तकदीर में नहीं है।
जिसकी तकदीर में होगा वह उतना ही पुरुषार्थ करेगा। कल्प पहले जिसने जितना किया उतना वही करेगा। तो बाबा भी ड्रामा की भावी कह चुप हो जाते हैं। बाबा कहते हैं विघ्न तो पड़ने ही हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं माया बहुरूप ले लेकर बच्चों को परेशान करती है, बच्चों को वशीभूत कर लेती है। तो बच्चों को बाबा राय देते, एक पिता परमात्मा की याद में रहकर माया पर विजय प्राप्त करो। अर्थात सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा को साथी सहयोगी बनाकर रखो। हमेशा करावनहार पिता की स्मृति हो, हमेशा बाबा साथी सहयोगी बनकर अपने साथ अनुभव हो। तो बाबा कहते माया पर जीत स्वतः और सहज हो जाती है। माया पर जीत पाने की बाबा युक्ति बताते, याद और सेवा का डबल लॉक लगा दो तो माया टच भी नहीं करेगी, दूर से ही भाग जाएगी। बाबा कहते अब मैं आया हूं तुम्हें ऊपर ले जाने के लिए, अर्थात चढ़ती कला में ले जाने के लिए। तुम रूहानी ब्राह्मण मुख वंशावली हो, वह जो ब्राह्मण है वह कुख वंशावली ब्राह्मण है। बाबा कहते वे जिस्मानी ब्राह्मण हैं, तुम रूहानी ब्राह्मण हो। वह जिस्मानी तीर्थ कराते, कथा सुनाते, तुम ब्राह्मण सृष्टि के आदि मध्य का राज सब आत्माओं को समझाते हो, सबका कल्याण करते हो। जिस्मानी ब्राह्मण भी यहाँ आते हैं। बाबा कहते उन्हों को जब मालूम पड़ता है कि बच्चे ब्राह्मण, बाबा कहते उन्हों को भी यह पता पड़ता है कि सच्चे ब्राह्मण बरोबर यह है, अर्थात बीके हैं, तब समझते हैं बरोबर झूठी कथा सुनाते थे। उन्हों के कच्छ में बाबा कहते हैं कुरम, तुम्हारी बुद्धि में है नॉलेज। यह शास्त्र पढ़कर सुनाते और बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में है नॉलेज। जैसे बाबा की बुद्धि में है, बाबा सतचित आनंद स्वरूप बीज रूप है और है भी निराकार। बाबा कहते तुमको भी नॉलेज धारण करनी है, नॉलेज धारण करने में कोई डिफिकल्टी नहीं है, ध्यान में डिफिकल्ट है। याद, बाबा कहते याद में माया विघ्न डालती है, पर तुम बच्चों को निरंतर एक बाप को याद करना है, घर बार नहीं छोड़ना है। बाबा कहते घर बार वे छोड़ते हैं, वे हैं हद के सन्यासी, तुम हो बेहद के सन्यासी। तुम देह तथा देह के संबंधों के, बाबा कहते देह तथा देह के संबंधों को और पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाते हो। तो तुम हो सच्चे सच्चे बेहद के सन्यासी। तुम्हारा है सतो प्रधान सन्यास, उनका है रजो प्रधान सन्यास। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को ज्ञान के गुह्य राज समझाता हूं, जो कल्प पहले समझाया था वही समझाता हूं। मैं भी आत्मा हूं, मुझ में भी पार्ट नोंधा हुआ है, वह रिपीट होता है। यह तुम समझते हो कि यह पतित दुनिया है, सबका अंतिम जन्म है। अभी नाटक पूरा होता है, नहीं तो सतयुग में देवी देवता धर्म कैसे आए। सतयुग में है एक अद्वैत देवी देवता धर्म, इस समय तुम्हारा है ब्राह्मण धर्म। विराट रूप का राज भी बाबा कहते समझाया है। ब्राह्मण माना चोटी, फिर ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि शिव बाबा ब्राह्मण धर्म रचते हैं। अभी तुम बच्चे ट्रांसफर होते हो, शूद्र से ब्राह्मण, नीचे से आसमान में चले जाते हो। आत्माओं को
अब घर जाना है। सबका है यह अंतिम जन्म। तो तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिलती है, तुम समझदार बनते हो, तो इस नशे में रहना चाहिए कि स्वयं भगवान आकर हमें अपना बच्चा बनाते, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाते, तो हम बच्चों को कितना ऊंचे ते ऊंचा कर्म देते, विश्व कल्याणकारी बनाते। बाबा कहते इस नशे में रहना है। सर्व आत्माओं की मनोकामनाएं तुम बच्चों को ही पूर्ण करनी है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते अपनी श्रेष्ठ दृष्टि, वृत्ति, कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भाव। अपनी श्रेष्ठ दृष्टि, वृत्ति, कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भाव। बाबा सदा हम बच्चों को श्रीमत देते कि संगम युग का समय मोस्ट वैल्यूबल है, तो समय की वैल्यू को जान, एक सेकेंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। दृष्टि, वृत्ति और कृति से, दृष्टि से रूहानी सेवा करना है, वृत्ति से पावरफुल वायुमंडल बनाना है। बाबा कहते शुभ कामना सर्व आत्माओं के प्रति रखना है। अपने कर्म ऐसे करने हैं कि कर्मों के द्वारा पाप प्रत्यक्ष हो। अर्थात तुम बच्चों को बाबा कहते मैं 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसक बनाने आया हूं। तो अब तुम्हारी दृष्टि से, वृत्ति से और कर्म से प्रत्यक्षता होनी चाहिए, जिससे स्वतः और सहज सेवा होती रहे। तभी तुम बच्चे निरंतर सेवाधारी कहलाएंगे। जिसके लिए बाबा कहते जैसे यह शरीर श्वास के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा। जैसे श्वास न चलने पर मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए हर समय अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से श्रेष्ठ सेवा करनी। वाणी से सेवा का चांस नहीं मिलता तो मनसा सेवा करो। जब सब प्रकार की सेवा करेंगे, बाबा कहते तब फुल मार्क्स मिलेंगे, उच्च पद पा सकेंगे। स्लोगन में बाबा कहते साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। अर्थात जो बच्चे साक्षी होकर हर परिस्थिति को देखते हैं, हर आत्मा के पार्ट को देखते हैं, स्वयं के पार्ट को देखते हैं, बाबा के पार्ट को देखते हैं। बाबा कहते ऐसे बच्चे अचल अडोल रहकर यथार्थ निर्णय ले पाते हैं। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।